वक्त संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, जो पाली विधानसभा चुनाव में 2026 में बीजेपी के प्रार्थी। संजय सिंह जी, पूरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद। सर, इस बार आप वोटर के पास घर घर जा रहे हैं, तो उनसे क्या वादा कर रहे हैं, क्या वचन आप उनको दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उनको केवल एक चीज़ है कि उनके अंदर भय है, और ये भय इस तरह का है कि वो जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनके घर में जाते हैं तो बोल देते हैं, नहीं तो बाहर से मुंह देख करके उनका लगता है कि डरे हुए लोग हैं, बोले ठीक अच्छे, इस तरह की भाषा बोलते हैं। पूरे बाली विधानसभा में एक भय का वातावरण है। सर, सीधा सवाल आपसे, आप लास्ट टाइम में भी बीजेपी के प्रार्थी थे, क्या चूक हो गई? हालांकि आपने नंबर 2 आपकी पार्टी रही है, पर इस बार क्या लगता है कि आप नंबर 1 हो पाएंगे, जीत पाएंगे? देखिए, हम 3 सीट से 77 सीट और 77 सीट से सरकार बनाने वाली सीट की तरफ जाने वाले लोग हैं। हम उस समय जो भी चूक थी, उस चूक को हम पूरा कर लिए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ है और तृणमूल का विसर्जन होना है। सर, आज सीएम भजन लाल शर्मा जी आए, उन्होंने आपके लिए बोला कि आप जोर शोर से लोगों के लिए काम करते हैं और आपको वोट दें, तो इसमें आपको कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमारे पार्टी के ही नेता हैं, वो इस समय राजस्थान के सीएम हैं, और मैं उनके साथ युवा मोर्चा में काम कर चुका हूं। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को जानता है, और एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता की मदद भी करते हैं। उनको जब मालूम चला तो बोले मैं संजय जी के यहाँ जरूर जाऊंगा भाई वहाँ पर। तो आपको एक बात बता दें, हमारे एकनिष्ठ कार्यकर्ता हैं सब, हम लोग अपना 100% दे करके चुनाव में हर काम को हम लोग बेड़ा पार करते हैं। और बाली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि बाली के लोग, बाली के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन ये तृणमूल वालों ने रास्ते छोटे कर दिए। दिन में कई समस्याएं हैं, जिसमें रोड का समस्या है, पानी की समस्या है, सेफ्टी की समस्या है, तो आप क्या समझते हैं, कैसे दूर करेंगे आप इन समस्याओं? देखिए, हावड़ा को शेफील्ड ऑफ इंडिया बोला जाता था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज व्यवसायी यहाँ डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको गुंडा टैक्स देना पड़ रहा है। महीना में उनको पैसा पहुँचाना ही पहुँचाना है। हर व्यवसायी सहमा हुआ है, हर नागरिक डरा हुआ है गुंडा वाहिनी से। ऐसी स्थिति बन गई है कि बाली में उन्नयन जो है वो सड़क पे दिखाई दे रहा है, लोग घुटने भर पानी में चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अभी से लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट नहीं दिए तो फिर 4 मई के बाद देखेंगे, जैसे 2021 में देखे थे। मैं बाली के लोगों से आग्रह करता हूं, डरने की कोई बात नहीं है, भय का जगह भरोसा लेगा। और यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी भी अभी 1 से 1.5 महीना और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही आपसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप सब परिवर्तन करिए और बंगाल में एक नई सरकार लाइए, जो सोनार बांग्ला हमारा जो पहले हुआ करता था, वो सोनार बांग्ला फिर हम पश्चिम बंगाल को बनाएंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम, आपकी भी टीम है, वो पूरा का पूरा बंगाल हथियाने के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी स्वतंत्र संस्था हैं भारतवर्ष में, आपको मैं बता दूं कि ये बीएसएफ हो, चुनाव आयोग हो, यहाँ पे आईबी हो, ईडी हो, ये सारे लोगों पर ये प्रश्न उठाती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि क्या बीएसएफ हो, बीएसएफ हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे घर के बच्चे ही बीएसएफ में जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया जाता है। यहाँ पर जो भी सही ढंग से काम करे उसको ये कैटेगरी में खड़ा करने की काम तृणमूल कांग्रेस करती है। ये भारत के संविधान को नहीं मानती हैं, ये अलग से अपना संविधान बनाती हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि यहाँ के डीजी के संबंध में हम लोग बोलते थे ना, पुलिस तुम्ही वर्दी छाड़ो, तृणमूलेर झंडा धरो। आप देखें, यहाँ पर राजीव कुमार जी थे, जिस दिन उनकी वर्दी छुटी दूसरे दिन से झंडा पकड़ लिए। तो ये अपना कानून चलाती हैं। अभी प्रतीक जैन के मामले में भी आपने देखा कि ये ईडी से जाकर के फाइल तक छीन करके लाई। ये कानून को नहीं मानने वाले लोग तृणमूल में पाए जाते हैं।
सर, ममता बनर्जी का कहना है कि अगर आपकी सरकार बीजेपी सरकार आती है तो लोगों को आप मांस मछली खाने भी नहीं देंगे। बंगाल की भौगोलिक जो दशा है वो ऐसा है कि हम मछली और चावल, अगर बंगाली को मछली नहीं मिले तो खाना ही नहीं खाएगा। जब इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए तो ये अब आकर के मछली पर टिक गई हैं। कौन सा ऐसा बंगाली है खान पान को लेकर के या कपड़े को लेकर के? ये कोई बात है? हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने मन के मुताबिक खाना खाएगा, हर व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कपड़ा पहनेगा। ये हार रही हैं, इसलिए ये एक एक चीज छोटी छोटी बातों को ला रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से डर गई हैं। शुभेंदु अधिकारी के डर के मारे ये गुजराती में अब अपना पोस्टर, कल तक बोलती थी कि एरा बोहिरा गोतो, और आज ये गुजराती में पोस्टर छपा के वोट मांग रही हैं। इनका कोई धर्म, कोई कल्चर कुछ नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण की राजनीति एक विशेष समुदाय को खुश करने की बात नहीं। तो आप कभी सुने हैं कि एक मुख्यमंत्री कभी अपने मुंह से बोल सकती हैं कि একটা সম্প্রদায়কে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে 12টা 13টা 14টা বাজবে? वो एक विशेष संप्रदाय की मुख्यमंत्री हैं या बहुसंख्यक की भी मुख्यमंत्री हैं? पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं वो सबकी मुख्यमंत्री हैं। सबकी सुरक्षा की गारंटी उनको देना है, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था उनको करना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज युवा कराह रहा है। आज हमारी जो माताएं हैं उनके अस्मिता को बचाने का सवाल है। आजकल जैसी घटनाएं हो जाती हैं और मुख्यमंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोलती हैं। आज मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू बंगाली को वहाँ पर बाप बेटे को जान से मार दिया जाता है एक विशेष संप्रदाय के द्वारा, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनको आह तक नहीं निकलती है, उसके घर जाना भी नहीं चाहती हैं। ये पूरे बंगाली के अस्मिता का सवाल है। इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। सर, आप कह रहे हैं इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, वही मुख्यमंत्री कह रही हैं कि आपकी सरकार, बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, हिंसा को बढ़ावा देती है। देखिए, अगर हम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते तो बंगाल में ये विशेष समुदाय वाली बात कैसे ये बोलती? उनके पास अब कुछ नहीं है, उनके पास एक विशेष संप्रदाय का ही वोट है। बाकी हमारे सनातन के लोग अब जाग चुके हैं, हिंदुत्व जाग करके शिखर पे पहुंचा हुआ है। हम विरासत और विकास की राजनीति दोनों एक साथ करने वाले लोग हैं। इस बार यहाँ की जनता पूरा मन बना ली है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तृणमूल का पूरा विसर्जन होगा। क्या लगता है, जनता आपकी इस बात से सहमत है? जनता हमारी बात से 200% सहमत है, इसलिए कि जनता का मूड देखिए आप, अंडर करंट चल रहा है। जनता आज तक इस तरह का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हम लोग इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे। और हम 3 से 77 और 77 से सरकार की तरफ आ रहे हैं। आज हमारी योजनाएं जो हैं, आज हम महिलाओं के लिए 3000 रुपया, युवाओं के लिए 3000 रुपया। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है और हम महिलाओं को बस में फ्री व्यवस्था दे रहे हैं। हम हर ब्लॉक में पिंक थाना महिलाओं के लिए बना रहे हैं, हम महिला बटालियन बना रहे हैं, हम 75 लाख लखपति दीदी हम बना रहे हैं। हम जितना आज हम 7वां पे वेतन आयोग लागू कर रहे हैं 45 दिन के अंदर में, जो कि ये भीख नहीं है, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मेहनत की कमाई है, जो ये सरकार आज तक नहीं दी। ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप जो 3000 बोलते हैं वो देंगे? कहीं आप बोल के मुकर तो नहीं जाएंगे अपने बारे? ये मोदी जी की गारंटी है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने 370 हटाने की बात की, 370 हटाया। हमने राम मंदिर बनाने के लिए, हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा था, हमने राम मंदिर बनाया, भले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया। हम जो बोलते हैं वो करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 में निर्धारित किए हैं। भारत पूरे विश्व का गुरु बनेगा। सर, एक आखिरी सवाल, टीएमसी का कहना है, उनका नारा है, जो तो ही करो हमला जीत पे बोंगला। आपका क्या नारा है, आपकी पार्टी का क्या नारा है? देखिए, हम एक चीज़ पहले आपको बताएं, ये तृणमूल वालों का कोई नारा नहीं है।
आप जहाँ भी जाइए इनका एक नारा आपको सुनने को हर जगह मिल रहा है। इनका नारा है हर जगह कि जय बांग्ला। ये जय बांग्ला, आप सोचिए, ये जय बांग्ला कहाँ का स्लोगन है? ये जय बांग्ला हमारे बांग्लादेश का स्लोगन है। वहाँ पर मुजिबुर रहमान 1971 में ये स्लोगन दिए। ये तो बांग्लादेश और बंगाल को एक करना चाहती हैं। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाली होमलैंड की बात किए थे, उसके लिए आज ये जो पश्चिम बंगाल है ये बचा हुआ है। ये जय बांग्ला आज बंगाल की आज बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, ये उससे जोड़ना चाहती हैं और वोट की राजनीति के लिए एक विशेष संप्रदाय को खुश करना चाहती हैं।